नमस्ते दोस्तों, आज हम पाइथन की असली ताकत देखेंगे। लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स और पूरा इकोसिस्टम। नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि एक पाइथन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और दूसरा प्रोजेक्ट अचानक से चलना बंद हो गया? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। हम इस तथाकथित डिपेंडेंसी हेल से बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को बिना किसी परेशानी के चलाया जाए। ये कहानी लगभग हर डेवलपर की है। एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, और जैसे ही दूसरे प्रोजेक्ट पर स्विच किया, कुछ भी काम नहीं करता। सच में इससे बहुत झुंझलाहट होती है, पर घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है और ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी हेल। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे प्रोजेक्ट्स आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक ही पैकेज के अलग अलग वर्जन्स के लिए। मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और ये हमारे कोडबेस में सचमुच तबाही मचा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम पैंडास के साथ एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम एक पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे मौजूदा कोड के साथ कंपैटिबल है। लेकिन फिर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें लेटेस्ट पैंडास फीचर्स की ज़रूरत है। जैसे ही हम पैंडास को अपग्रेड करते हैं, बूम, हमारा पुराना प्रोजेक्ट टूट जाता है। बस यही है डिपेंडेंसी हेल। तो सवाल ये है कि इस डिपेंडेंसी हेल से बचे कैसे? जवाब असल में काफी सरल है। हमें अपने प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से अलग थलग करने की जरूरत है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे हर प्रोजेक्ट के लिए उसका अपना एक पर्सनल प्लेग्राउंड बना दिया जाए। इस तरह वो एक दूसरे के खिलौनों से नहीं खेलेंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसी पर्सनल प्लेग्राउंड को हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक आरामदायक छोटे से बुलबुले की तरह है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित है। इस बुलबुले के अंदर हम जो चाहे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका असर हमारे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस ये 2 सिंपल कमांड्स और बस हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसका अपना पर्सनल बुलबुला तैयार है जिसमें हम काम शुरू कर सकते हैं। सच में इतना ही आसान है। ठीक है, तो अब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स अपने अपने छोटे छोटे बुलबुलों में खुश हैं। लेकिन अब एक नई समस्या आती है। हम अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर कैसे करें? इसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है। मतलब एक ऐसी रेसिपी जिससे कोई भी हमारे प्रोजेक्ट को ठीक वैसा ही बना सके जैसा हमने बनाया था। और यहीं पे एंट्री होती है requirements.txt की। ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्स्ट फाइल है, लेकिन ये अनबिलीवेबल शक्तिशाली है। ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक शॉपिंग लिस्ट की तरह है जिसमें हर पैकेज और उसके वर्जन का जिक्र होता है जो हमने इस्तेमाल किया है। पिप फ्रीज कमांड से हम ऑटोमेटिकली ये शॉपिंग लिस्ट बना सकते हैं और पिप इंस्टॉल आर से कोई भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ही सेकंड में बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट बना सकता है। इससे टीम में काम करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ एक प्रो टिप है, हमेशा पिप फ्रीज का इस्तेमाल करें, पिप लिस्ट का नहीं। देखिए, पिप लिस्ट एनवायरनमेंट में मौजूद हर चीज़ दिखा देगा, जिसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनकी हमें असल में ज़रूरत नहीं है। जबकि पिप फ्रीज हमारी रिक्वायरमेंट्स फाइल को एकदम साफ सुथरा रखता है और सिर्फ वही चीज़ें लिस्ट करता है जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं। अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स फाइल्स हैं, मतलब हम तो अजय हो गए। खैर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स बड़े और जटिल होते जाते हैं, हमारे इस ब्लूप्रिंट में दरारें दिखने लगती हैं। ये एक डेवलपर का असली अनुभव है जो डिपेंडेंसी हेल की गहराई में फंस चुका है। जरा सोचिए, घंटों इंतजार करना सिर्फ इसलिए कि पिप ये पता लगा सके कि सारे पैकेजेस एक साथ कैसे काम करेंगे। ये बहुत ही निराशाजनक है और एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। ये ना एक बहुत बड़े उलझे हुए मकड़ी के जाले की तरह है। हम एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं और वो अपने साथ 10 और पैकेजेस ले आता है और उन सब की अपनी अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। पिप को इस पूरे जंजाल को सुलझाना पड़ता है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ता है जो टूटे नहीं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतना समय लगता है। लेकिन क्या हो अगर इससे कोई बेहतर तरीका हो? क्या हो अगर एक ऐसा टूल हो जो इस सारी जटिलता को हमारे लिए संभाल ले? तो मिलिए पोएट्री से। ये सिर्फ एक पैकेज मैनेजर नहीं है, ये एक पूरा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पावर हाउस है।
पोएट्री हमारे लिए सब कुछ संभाल लेती है। ये अपने आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाती है, डिपेंडेंसीज को हल करती है और प्रोजेक्ट को एकदम स्मूथ चलाती है। ये हमारे अपने पर्सनल डिपेंडेंसी बटलर की तरह है। एक लंबी बिखरी हुई requirements.txt फाइल के बजाय पोएट्री एक साफ सुथरी व्यवस्थित pyproject.tom फाइल का उपयोग करती है। ये हमें अपनी मुख्य डिपेंडेंसीज को डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज से अलग रखने की सुविधा देती है, जिससे सब कुछ व्यवस्थित रहता है। तो जब कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है? पिप के साथ ये एक आपदा बन सकती है। ये एक असंगत पैकेज इंस्टॉल कर देगा और फिर एरर मैसेजेस की एक पूरी दीवार हमारे सामने खड़ी कर देगा। ये हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर पोएट्री हमारे गार्डियन एंजल की तरह काम करती है। अगर कोई भी टकराव होता है तो ये इंस्टॉलेशन को शुरू होने से पहले ही रोक देगी। ये एक साफ, स्पष्ट एरर मैसेज देगी और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे एनवायरनमेंट को टूटने से बचाएगी। तो अब तक हम डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। हमने वेम्व, पिप और पोएट्री के बारे में सीखा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। चलिए इसे समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर टूल की अपनी एक खासियत है। वेम्व तो हर पाइथन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, ये बेसलाइन है। पिप और requirements.txt छोटे से मध्यम प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो पोएट्री ही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, हमेशा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का उपयोग करें। ये एक पाइथन डेवलपर के तौर पर सबसे ज़रूरी आदत है। यकीन मानिए, ये अनगिनत घंटों की निराशा से बचाएगी। तो मैं इस सत्र को इसी सवाल के साथ समाप्त करना चाहूँगा। हमारे प्रोजेक्ट्स तो लगातार विकसित हो रहे हैं। क्या हमारा टूलकिट भी उनके साथ विकसित हो रहा है, या हम अभी भी पुराने तरीकों में अटके हुए हैं? चुनाव हमें ही करना है। अगर आपको पाइथन इकोसिस्टम समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप अगला कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं।